जी विद्यार्थियों, आज हम ब्रह्मगीत सार की जो परंपरा में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सूरदास जी द्वारा विरचित पद संख्या 13 और 14 का हम आलोचनात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। पद संख्या 13 के अंतर्गत सूरदास जी ने गोपिकाओं के माध्यम से एक प्रश्न रखा है कि आखिर उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का क्या स्वरूप है। तत्कालीन समय पर एक जो विशेष मत देखा गया कि निर्गुण के प्रति लोगों की जो आस्था थी, और उस निर्गुण की आस्था होना एक अलग विषय है, उस निर्गुण के माध्यम से जो एक ढोंग समाज के अंदर विद्यमान होने लगा था, और जो साधुओं के रूप में जो कुछ ऐसे लोग जो विशेष रूप से ज्ञानी नहीं थे और लोगों को बरगलाने का कार्य करते थे, उनको उद्धव की अन्योक्ति से सूरदास जी ने यह संदेश दिया है कि जिस निराकार ब्रह्म की आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो ऐसे इस निराकार ब्रह्म का क्या अस्तित्व है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हसी समझाए सोहदे भोजति साच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन वेश है कैसो, कही रस में अभिलाषी। पावे गो पुनिकियो आपना, जोर कहे गो गांसी। सुनत मौन वह रहो ठगो सो, सूर सबे मतिनासी। इस पद में सूरदास जी ने प्रथम 4 पंक्तियों के माध्यम से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर गोपिकाओं के माध्यम से उद्धव से जानना चाहा है कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी, कि ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की आप बात कर रहे हो, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, उसका निवास स्थान कहाँ है, वो किस स्थान पर निवास करता है। देश यानी स्थान, और वास यानी निवास, अर्थात वो कहाँ का रहने वाला है। जैसे हम किसी का परिचय पूछते हैं, तो परिचय में हम पूछते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, तो ठीक वैसे ही गोपिकाएं पूछ रही हैं कि हे उद्धव, ये बताइए कि आपके जो निर्गुण हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं। मधुकर भ्रमर के माध्यम से ये पूरा जो साहित्य है इसको रचा गया है। तो इसमें भ्रमर की अपनी एक विशेष पहचान है, एक प्रतीक है भ्रमर यहाँ उद्धव का, कि हे भ्रमर हंसी समझाए, हमको ये समझाइए। सौ दे बूझती, हम आपको कसम देते हैं कि जरूर बताइए कि आखिर ये आपका निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है ये कहाँ का है, किस स्थान का रहने वाला है, निवास करने वाला है। साँच ना हंसी, हम आपकी हंसी नहीं उड़ा रहे, बल्कि आपसे जानना चाहते हैं, हमारे मन में एक जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा का तिरोभाव तभी होगा जब आप हमें ये बता देंगे कि आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म जो हैं वो किस स्थान पर निवास करते हैं या किस स्थान के निवासी हैं। को है जनक, उनके पिता कौन हैं। जननी को कहियत, और उनकी माता का नाम क्या है। क्योंकि हमारे जो परम ब्रह्म हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, जो नाथ, जो कृष्ण हैं, उनकी तो माँ भी हैं, पिता भी हैं। वो एक निश्चित भूभाग पर जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ के निवासी भी हैं। कौन नारी, और उनकी स्त्री कौन है।
को दासी और कौन उसकी दासी है, अर्थात उनकी माता कौन है, पिता कौन है, उनका विवाह किससे हुआ, उनकी यहाँ काम करने वाली कौन दासियाँ हैं, ये सभी हमें बताइए। जो प्रत्यक्ष परिचय है वह प्रत्यक्ष परिचय हमें प्रदान कीजिए। कैसो वर्ण, कैसा वर्ण है उनका, अर्थात उनके देह का जो रंग है वो किस तरह का है, भेष है कैसो, कैसा उनका स्वरूप है, किस प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं, के ही रस में अभिलाषी, और वो किस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है, किस प्रकार की प्रवृत्ति के वो अनुगमन करते हैं, अनुरक्त हैं, किस प्रकार की प्रवृत्ति को वो अपने स्थान देते हैं, उनका अभिलाषा, उनकी इच्छाएं किस प्रकार की हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है। पावे गो पुनि कियो आपनो, अर्थात तुम जैसा कर रहे हो, यदि तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, ईश्वर तुम्हें दंडित करेगा, अर्थात तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे। जोर कहेगो घासी, अर्थात यदि तुमने हमसे व्यर्थ बकवास किया, हमारे साथ में छल कपट किया या ढोंग किया, तो उस ढोंग का परिणाम तुम अवश्य प्राप्त करोगे। इतना सुनते ही सुनत मौन भय रहो ठगो सो, इतना सुनते ही उद्धव जी ठगे से रह जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि जिन गोपिकाओं को वो सामान्य स्त्रियां मान के चल रहे थे वो तो अतिशय चतुर हैं, जानने वाली हैं, समझने वाली हैं। सूर सवे मथिनाशी, और उसकी समस्त बुद्धि का नाश हो गया। उनके उस तर्कों के सामने, उनके उन प्रश्नों के सामने उनकी जो बुद्धि थी, उनकी जो मेधा थी, जिस पर वो घमंडित करते थे, इतराते थे और अपने आप को बड़ा भारी ज्ञानी समझते थे, वो जो ज्ञान का जो अहम था वो उनका नष्ट हो गया। अगले पद में सूरदास जी जो कह रहे हैं वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं इस पद के अंतर्गत कि ये जो उद्धव है ये कृष्ण के सच्चे सखा नहीं है, क्योंकि यदि ये सच्चे सखा होते तो हमें कृष्ण से मिलाने की युक्ति पर विचार करते, इस बात पर विचार नहीं करते कि हम कृष्ण से दूर बनी रहें और योग ज्ञान को प्राप्त करके और अपना समय नष्ट करें, बल्कि वो ये प्रयास करते कि हमें जल्दी से जल्दी वो कृष्ण को यहाँ लाते, हमसे मिलवाते और हमें सुख प्रदान करते। लेकिन उनके जो कर्म हैं वो इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं कि वो सुख प्रदान ना करके हमें दुख प्रदान कर रहे हैं। कहती कहा ऊधो सो बोरी, जाको सुनत रहे हरि के डिंग, श्याम सखा यह सोरी, हमको जोग सिखावन आयो, यह तेरे मन आवत, कहा कहतरी मैं पतियात री नहीं सुनी कहनावत, करनी भली भले ही जाने, कपट कुटिल की खान, हरि को सखा नहीं री माई, यह मन निश्चय जान, कहाँ रास रंग कहाँ जोग तप, इतनो अंतर भागत भाखत, सूर सवे तुम कत भई बोरी, या की पति जो राखत। प्रथम जो दो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में व्यंग्यात्मक रूप में जो कृष्ण के सखा उद्धव हैं उनका परिचय सूरदास जी के शब्दों में गोपिकाएं परस्पर दे रही हैं। कहती कहा ऊधो सो बोरी, बोरी यानी बावली, एक सखी दूसरी से कह रही है कि अरे बावड़ी, इस उद्धव से तुम क्या कह रही हो, अर्थात क्या कह रही हो को मतलब एक विचार विमर्श, एक प्रश्न, एक संदर्भ,
कि कहना तो ये चाहिए कि आप कब कृष्ण को लेके आएंगे, और वो इसके स्थान पर उधर से जो जवाब आ रहा है कि कृष्ण को भूल जाओ। तो ऐसे व्यक्ति से तुम क्या कह रही हो, अर्थात व्यर्थ बात कर रही हो, क्योंकि ये व्यक्ति तो बात करने की योग्य भी नहीं है। जाको सुनत रहे हरि के ढिंग श्याम सखा ये सोरी। तुम्हें मालूम नहीं है जिसके बारे में हम ये सुनते थे कि ये श्री हरि भगवान कृष्ण के ढैया पास निवास करने वाले उनके परम मित्र हैं, वो उद्धव जी हैं। ये एक व्यंग है कि ये उनके परम मित्र हैं, तो फिर एक मित्र के दुख को दूसरा मित्र नष्ट करता है, उसका उपचार करता है, इस दुख को परिमार्जित करता है, लेकिन ये उस तरह कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। हमको जोग सिखावन आयो, ये हमें योग ज्ञान को सिखाने आए हैं। क्या ये तेरे मन में आ रहा है? एक प्रश्न गोपिकाएं परस्पर पूछ रही हैं कि हमको ये ज्ञान देने आए हैं, जो योग ज्ञान देने आए हैं, क्या ये तुम्हारे मन के अंदर समाविष्ट हो रहा है? अर्थात क्या ये जो वास्तव में जो बात कह रहे हैं, क्या ये सच्ची कह रहे हैं, ये हमारे हित की कह रहे हैं, या फिर जो बात इनको कहने के लिए भेजा गया है उसके ब्याज से ये किसी और ही बात को कह रहे हों। कहा है कहतरी, अरे तुम क्या कह रही हो? मैं पत्यात्री नहीं सुनी कहनावत। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? कौन सी कहावत? कि करनी भली भले ही जाने, कि भला करना तो भले ही व्यक्तियों की मनोवृत्ति होती है। भलाई करना भले व्यक्तियों की मनोवृत्ति में शामिल है, लेकिन कपट कुटिल की खान, लेकिन जो कपटी होते हैं वो कुटिल कार्य करने की खान होते हैं, अर्थात उनके अंदर कुटिलता भरी होती है, कूट कूट कर भरी होती है। हरि को सखा नहीं री माई, हे सखी, ये किसी भी तरीके से भगवान कृष्ण का सखा नहीं हो सकता। यह मन निश्चय जान, क्योंकि इसके जो कर्म हैं, इसके जो वचन हैं, वो एक मित्र के वचन नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण के मित्र नहीं हो सकते। अपने मन में यह निश्चय करके जान लो कि ये कृष्ण के सखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहाँ रास रस, कहाँ जोग तप, कहाँ तो कृष्ण के साथ जो रास लीला है, जो नृत्य है, जो रास का रचाना है, उसका सुख, और कहाँ ये योग तप, कहाँ ये योग क्रिया और तप करना, इतनो अंतर्भागत। ये दोनों परस्पर विरोधी जो विचारधारा है उनको बता रहा है। एक व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन कृष्ण का संसर्ग किया है, उसके साथ रहे हैं, उस अमृत का पान किया है, उस रूप दर्शन को प्राप्त किया है, और उससे बिल्कुल विपरीत बात को कह रहे हैं कि तुम योग करो, तप करो, ये हमारी समझ से परे है। सूर सबे तुम कत वही बोरी, या की पति जो राखत। पति शब्द का मतलब यहाँ प्रतिष्ठा भी है और विश्वास भी है। इसकी ना तो प्रतिष्ठा मानो, ना इसका विश्वास करो। तुम सब बावड़ी हो गई हैं क्या? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो तुम इसकी हर बात का विश्वास कर रही हो कि ये वही संदेश सुना रहा है, जिस संदेश को ये लेके आया है, जिस संदेश को भगवान कृष्ण ने इसको समझा कर भेजा है। मुझे तनिक भी इस बात का विश्वास नहीं है कि ये कृष्ण के सखा हैं, क्योंकि यदि ये सखा होते तो ये हमारे दुख को नष्ट करते और भगवान कृष्ण को यहाँ उपस्थित करके हमें सुख प्रदान करते, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। सूरदास जी ने
अपनी वाणी से यहाँ गोपिकाओं में जो एक विलक्षण जो बुद्धि है, उस बुद्धि का यहाँ परिचय दिया है। एक ऐसी मति जो ये भेद कर सकती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हितकर है और क्या हानिकर है, इस सब के बारे में यहाँ बताया है। उनकी वाणी सार्थक प्रयास को प्राप्त हुई है। धन्यवाद।